प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे अंधेरी में आ गए। अब अंधेरे के अंदर प्रकाश आ गया, इस प्रकाश के अंदर आप लोग बड़े आनंद मग्न होकर के अपने अपने आत्म साधना को करते रहें। बस इसी के साथ इस वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आज के प्रवक्ताओं को नहीं मालूम क्या हुआ, गृहस्थों के ऊपर बरस पड़े। आपकी कहानी सुनाते हैं तो पास में बैठ करके बोलते मेरे से कैसे रहा जाएगा, सोचो। मैं सुन रहा था, मुझे एक घटना याद आई कि एक बार किसी नगर में एक महात्मा आए। कई लोग दर्शनों के लिए गए। एक सज्जन गया, महात्मा को प्रणाम किया और पास में बैठ गया। बैठ करके रोने लगा। संत ने पूछा, बेटा रोते क्यों? महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। क्या दुख है बेटा? आपकी दया से धंधा अच्छा चलता महाराज, बच्चे भी आज्ञाकारी हैं, शरीर स्वास्थ्य भी बराबर ठीक है, लेकिन एक बात से बहुत दुखी हूं। वही तो बताओ क्या दुख है? महाराज दुख ये है कि मेरी पत्नी, मेरी घरवाली मेरा कहना नहीं मानती। दिन भर मेहनत करके ऑफिस से घर आता हूं तो खुशी नहीं मिलती है, न मालूम क्या क्या बड़बड़ाने लगती है। महाराज कोई ऐसा मंत्र दो, ऐसी कोई औषधि दो जो उसमें उसको खिला दूं धोखे में, और भगवान उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। यही दुख है महाराज, बाकी कोई दुख नहीं। वो भक्त की व्यथा सुन करके महात्मा की आंखों में भी पानी। वो दुखी भक्त कहने लगा, महाराज जी मेरा दुख दूर करना अलग रहा, आप तो स्वयं दुखी हो गए, स्वयं रोने लगे। महात्मा कहने लगे, बेटा जो तुम्हारी बीमारी है उस बीमारी का यदि मेरे पास इलाज होता तो मुझे साधु नहीं बनना पड़ता। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है, भगवान भाष्यकार गीता भाष्य में लिखते हैं, द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। मनुष्य के लिए दो ही प्रकार के धर्म है, एक प्रवृत्ति परक धर्म है, दूसरा निवृत्ति परक धर्म है। ये गृहस्थ जीवन केवल भोग का जीवन नहीं है, यह कलह खड़ा करने का जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन एक धर्म है, एक मर्यादित व्यवस्था है। जिस धर्म का यदि पालन किया जाए तो मनुष्य वहीं पर परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। अभी अभी बड़ी सुंदर बात आपने सुनी। सबरे ने एक ही कर्तव्य का पालन किया। गुरुदेव की आज्ञा है, भगवान मेरे द्वार पर, मेरे घर पर आएंगे, कुटिया पर आएंगे। दंडकारण्य बहुत नजदीक होने पर भी वहां नहीं पहुंचती है, भगवान यहाँ आएंगे। गुरु की आज्ञा का पालन करती है, मर्यादित जीवन जी रही है, भगवान स्वयं आते हैं। गृहस्थ जीवन की यही स्थिति है। जिस गृहस्थ के लिए शास्त्रों में जो मर्यादा दी गई है, उस मर्यादा के अनुसार यदि अपना जीवन जी रहा है तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि पति भाग करके साधु बन जाए, कभी नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन भी परम श्रेय को आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़े आनंद की बात है। महाराज जी कह रहे हैं 12 वर्ष, बड़े महाराज श्री जी ने 12 वर्ष का नियम लिया था कि साधना सदन से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसी ऐसी आप लोगों के लिए महापुरुष कामना करते हैं कि महाराज श्री जी को ऐसा संकल्प हो कि 12 वर्ष यहाँ बैठ करके अंधेरी वालों का कल्याण कर दे। कितने महापुरुषों के भीतर से ऐसी शुभ कामनाएं निकलती है, और उस शुभ कामनाओं को आदर देने वाले, स्थान देने वाले गृहस्थों का कल्याण अवश्य होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। केवल इतना है कि आप प्रतिदिन लाभ उठावें। अपने जीवन, गृहस्थ जीवन का पालन कैसे किया जाए, कैसे जीवन सुखमय शांतिमय हो। ये स्थान को अंधेरी बोलते हैं, स्थान तो जैसा भी, लाइटों की प्रकाश की कोई कमी नहीं है, लेकिन सचमुच में जो भीतर का अंधकार है, भीतर का अंधेरा है, उस अंधकार को निकालने के लिए महापुरुषों की आवश्यकता होती है। और वो अंधकार आपको प्रेमपुरी जी सत्संग मंडल में निकालने को मिलेगा। वो प्रकाश यहाँ से आपको प्राप्त होगा, जो प्रकाश प्रतिदिन आप प्रातः 7:30 से 8:30 और सायंकाल 5 से 6 बजे प्राप्त कर सकेंगे।
21 तारीख से नियमित वो सत्संग चलेगा, उसका आप अवश्य लाभ उठाएं। अब थोड़ी देर के लिए श्रद्धेय महाराज श्री जी का आशीर्वचन अवश्य श्रवण करें। हरि ओम। तस्मै सत्यात्मने नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हमारे आदरणीय श्री स्वामी पुण्यानंद जी महाराज, मैं तो तप करता ही था, हमारे पास में आके इनको भी थोड़ा तप करना पड़ा है। तो तपस्वी के संपर्क का कुछ असर तो होना ही चाहिए। बड़ी कृपा की आपने, जैसे और महापुरुष प्रतिदिन आते और बड़ा आनंदित करते। बातें तो वही होती हैं, नदिया एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर वचन के फेरे। लेकिन बात एक ऐसी होती है ना, लोग कहते हैं महाराज वही साग रोज रोज, वही दाल रोज रोज, कुछ बदल बदल के होना चाहिए। तो एक नए महापुरुष दूसरे आ जाते हैं, यद्यपि आपके परिचित भी हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लोगों की रुचि होती है और सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी वाणी में उसी तत्व का उपदेश देते हैं। आपके कल्याण का ही उपदेश देते हैं। जो भी महान पुरुषों ने उपदेश दिया उससे आपका परम कल्याण ही हुआ और आपको सत प्रेरणा मिली। अब देखो आज ये छठा दिन, सातवां दिन है, सातवां दिन है और एक दिन बीच में रह गया है, कल का है आठवां दिन। फिर 9वें दिन तो देख लो प्रातः काल सभी मंडलेश्वर पधारने वाले हैं और स्वामी जी महाराज आप अपने वो कथा की पूर्णाहुति संक्षेप में करेंगे और सभी महात्माओं का, सभी मंडलेश्वरों का थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा, है ना। हाँ, उस समय अब नया रोज रोज तो स्वामी जी महाराज तो कहते ना बड़ा मधुर सुना रहे थे, फिर करेला आ गए, लेकिन ज़्यादा मीठा खाने पर थोड़ा चटनी भी अच्छी लगती है ना, वो भी ज़रूरत पड़ जाती है। और इसे तो बड़े मधुर ही सुनाए। तो देख लो अब कल की बात है, आप बड़े प्रेम से श्रवण करो और धारण करो। एक बात और, कल मैं थोड़ा सा सुनाने लगा था, एक ही बात सुनाया, थोड़ा सा स्वामी प्रस्थानंद जी महाराज और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बोल रहे थे। तो हमने ये कहा था भाई सुनने वाले को और बोलने वाले को दो बात का ध्यान रखना चाहिए, एक बोलने वाले को और एक सुनने वाले को। तो ये तो बतलाया था मैंने कि बोलने वाला तो महान पुरुष वैसा बोलते ही हैं। ये कहा था कि बोलने वाला इस दृष्टि से बोले, सरल भाव को लेकर के, मन का अहंकार हटा करके, जो अंदर में है, जो सुना है, देखा है, अनुभव किया है, जो कल्याण की बात है, अपने कल्याण के, दूसरे के कल्याण की बात है, दूसरे का जिससे मंगल होना है, और जो सरल सीधी सच्ची बात है, उसको अपना अहंकार अलग करके, एक सत्य है, सत्य कोई व्यक्ति का नहीं होता है, ये हमारी अनुभूति है, ये हमने गुरु से श्रवण किया है, ये हमने शास्त्र में सुना है, शास्त्र में पढ़ा है, और उसको ऐसा बतलाता तो उससे जो श्रवण करने वाला है उसका परम कल्याण होता है और उसके चित्त में शांति आती है और बोलने वाले के चित्त में भी शांति आती है। एक दोहा आपको मैंने सुनाया था कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जिसमें अहंकार की अग्नि, अहंकार का खंभा नहीं हो। अभी बड़ी सुंदर स्वामी जी ने कहा खंभे से बचना है ना। कहाँ से दृष्टांत देखो, महात्माओं के पास भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत रहते हैं। तो ये अहंकार का खूंटा खंभा नहीं हो जिसमें टकराते रह जाओ। अहंकार को किनारे करके और फिर जो है सो बोलो, वो आप भी शांत हो जाओगे, सुनने वाला भी शांत हो जाएगा, चित्त में शांति का, शीतलता का अनुभव करेगा। और सुनने वाले को कैसे सुनना चाहिए, तो देखो बहुत बातें सुनते हैं, लेकिन इतने मैंने 3 घंटा से भी ज़्यादा ही हो जाता होगा, मैं समझता हूँ 3 बजे से, हाँ 3 घंटा, 3.5 घंटा। और हम तो कहते वहाँ बैठने से अच्छा मैं तो यहीं आके बैठ जाता हूँ,
मैंने कहा सुनते कोई शब्द सुनाई, क्या पता कैसा कैसा शब्द आता है। और वहाँ बैठने में ज़्यादा लाभ है कि यहाँ बैठने में ज़्यादा लाभ है। भगवान की बात सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे तो अच्छी बात है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सुनने वाले को क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कि सुनने में बहुत सारी बातें आती है। अब 3 घंटा में बहुत तरह की बातें आई, सब भगवत संबंध से है। भगवान के संबंध को लेके सारी बातें कही जा रही हैं, इसलिए सब कल्याणकारी है, सब पुण्यप्रद है। लेकिन भाई ये जो इतनी बातें सुनते हो, सब में सीधे तत्व की बात या बिल्कुल ये सब मक्खन निकाली हुई बात ऐसी हो, नहीं कुछ दूसरी बात भी होती है। स्वामी जी तो पहले दिन कहते कि महाराज खाली घी तो हजम नहीं होगा, तो कुछ मिला करके हलवा बना करके या लड्डू बना के देंगे तो लोगों को स्वाद भी आएगा और हजम भी हो जाएगा, ज़्यादा पुष्टि होगी। तो इस तरह से जो आप श्रवण करते हो, हाँ, इसमें सार बात क्या है वो ध्यान में रखना चाहिए। सार क्या? सर्वतः सारमादद्यात्, सार को ग्रहण करे। इतना हमने सुना, उसमें से हमारे पल्ले भी कुछ पड़ा कि नहीं कि पल्ला झाड़ दिया साथ के साथ में, सुना और फिर ऐसा झाड़ दिया। कुछ तो पकड़ के रखो भाई, ये नई बात है, इसको हम धारण करेंगे और ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा हमारे लिए एक आशा शक्ति देने वाला होगा, एक बहुत बड़ा आधार होगा, एक जीवन के लिए जीवन देने वाला होगा, हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाला होगा। तो इस तरह से सार बात आखिर क्या निकली? क्योंकि हाँ, एक संत ने कहा है ना कि भाई मैं तो बहुत ध्यान लगा के सुनते हैं ना, तो संत कहते हैं ना बड़े ध्यान से सुनते हैं लोग, बड़ा आनंद आता है। सुनने वाला ध्यान से सुनता है तो बोलने वाले को बड़ा आनंद आता है ना। तो मैंने बहुत ध्यान से मैंने सुना, तो क्या पाया? बोले पाया ये कि बात जो सत्य है, सारांश वो तो थोड़ी सी है, और सब उस सत्य को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दाखिला दृष्टांत, वो चाहे इतिहास में हो या न हो, वो भी सामने आ जाता है। और कुछ कहने के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। सुनता हूँ बड़े गौर से, अफसान ये हस्ती, कुछ असल है, कुछ नकल है, कुछ तर्जे अदा है। बहुत बड़े गौर से, बड़े ध्यान दे करके परमात्मा की बात में, सत्य की बात में सुनता हूँ, तो इसमें ये देखा हमने, उसका छानबीन करके, विवेक करके कि कुछ असल है, कुछ तो इसमें सच्चाई, सच्ची बात इसमें छिपी हुई है, और कुछ नकल है, कुछ बनावटी भी होती है, दखला दृष्टांत कैसा कैसा हो। अब उसका खंभा था कि नहीं, टकराया कि नहीं, हाँ, लेकिन वो बतलाना पड़ता है, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। हाँ। इसका मतलब संसार में ज़्यादा आसक्त नहीं होना, उतने में तात्पर्य था। सार तो उसका उतना ही निकलता है। तो कुछ असल है, कुछ नकल है, कुछ तर्जे अदा है, कुछ अपना अपना प्रतिपादन की शैली अलग अलग होती है, बतलाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुनने वाले को, जो सुनता है, उसको इस दृष्टि से सुनना चाहिए कि जो हमने इतना सुना उसका सार क्या ग्रहण किया, हम इसका सार क्या निकाला, है ना। और पहले भी हमने एक दिन आपको भगवान नाम की महिमा बतलाई थी, और किसने, वो कौन था संत जो लिए महेश जी जान, रामायण शतकोटि में लिए, काशिकानंद जी, हाँ काशिकानंद जी जब आए, तो वो देखो बोले 100 करोड़ रामायण के मंत्र, मतलब अनुष्टुप छंद, और वो जो है सो उसमें सार क्या निकला, 2 अक्षर, बाकी तो सब बांट दिया गया, और सार निकला 2 अक्षरों, कौन? ये राम। ये जो भगवान का नाम है ये सार रूप है। मैंने बहुत बार कहा कि ये रामायण की जो कथा है, भगवान नाम में प्रीति उत्पन्न करने के लिए है, कि राम नाम ही आपका कल्याण करने वाला है। और ये सारी कथाओं को आप याद नहीं रख सकोगे और सबको ऐसा कर नहीं सकोगे,
लेकिन भगवान का नाम याद रख सकते हो, और उसमें कुछ लगता नहीं। सब ही सुलभ सब घरी सब देशु, सबके लिए सुलभ है, सब समय सुलभ है। सोते जागते बैठे घर में जंगल में जहाँ कहीं हो वहाँ भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हो। कहे कि नहीं और भी बहुत बड़ा भाई, हम तो योग साधना करेंगे और ऐसा करेंगे महाराज, अन्वेषण करेंगे, अन्वेष्टव्य जिज्ञास्तव्य। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ग्रसे कली रोग योग संयम समाधि, नाम रूप नाम जप नाम जप नाम जप बावरे। ये कलयुग में नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। यदि कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो तो इस राम नाम में बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये प्रकाश रूप है, शक्ति रूप है। हाँ, एक बार सुना था ना कि कोई, हम तो कई एक साल से बहुत साल से ये दीक्षा, बहुत लोग पीछे पड़ते हैं, रोज कोई ना कोई तो आता ही, चिल्ला बना महाराज हमको दीक्षा दे दो। तो हमने कहा भाई ये तो हमने छोड़ दिया ये काम बहुत साल से पहले से, ये अब नहीं। पहले मिस्री परिवार पहले ले गया सारा का सारा, मैं समझता हूँ शायद ही कोई बाकी रह गया होगा, नहीं तो वो तो सबके सब अपने बच्चे हो गए। बाकी जो है सो 5-7 साल से, कई एक साल से हमने बंद कर दिया। तो ये जो है कोई संत से किसी ने दीक्षा ली, उसने भगवान का नाम सुना दिया, गुप्त से गुप्त है, किसी को बतलाना नहीं, और इससे परम कल्याण होता है। लेकिन इधर उधर नहीं बकना, इसको बतलाना नहीं। वो गया गंगा पर स्नान करने, तो देखा है तो सब वही मंत्र बोल रहे हैं। तो बोले तो गुरुजी कह रहे थे कि ये बड़ा गुप्त बात है और किसी को बतलाना नहीं, तुम अपने नियम से रखना अपने हृदय में, और नित्य प्रति इसका जप करना, धारण करना, तुम्हारा परम कल्याण होगा। यहाँ तो अरे गहरे नटू खैरे सब के सब जो है से बोल रहे हैं महाराज, वही का वही मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी मंत्र उन्होंने दिया था, चाहे नमः शिवाय, जो भी कुछ। नाम तो भगवान के अनेक हैं और रूप भी अनेक है, भगवान अनेक नहीं है। ये बात भी हम बहुत बार हम बतलाते हैं कि ये मन में धारण कर लेना चाहिए कि ये नहीं कि ये भाई भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। ये भगवान के रूप अनेक हैं, लेकिन भगवान अनेक नहीं है। वो तो जिस रूप में उसका ध्यान करो, हाँ, उसी रूप में वो प्रकट हो जाता है। ये तो सब माध्यम है। परमात्मा तो सबके हृदय में विद्यमान, सारे कण कण में विद्यमान है और सबकी आत्मा के रूप में है। वो तो ये है कि रुचि नाम वैचित्र्या, भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि होती है, और जो जैसे संस्कार से जिसका भी भजन, जिस रूप का, जिस नाम का स्मरण करने लगे, जिस रूप का ध्यान करने लगे, अंत में वो परम तत्व की प्राप्ति उससे होती है। तो महाराज ये गया कि महाराज ये आपने कहा था कि ये तो बड़ा गुप्त है, अंत में देखा ये सब के सब जैसे वही सब बोल रहे हैं, कोई जप रहा है, कोई जाते हुए, कोई बोलते हुए, कोई बातचीत करते हुए भी वही